और अब जब ये मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के ऊपर है, इसको भी मिलकर के पार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ, और उसको हमने फॉलो किया है। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सकें। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात हो। उसी कड़ी में हमने आज ट्रेन से यात्रा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपील किया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं तो हम इस संकट से भी पार निकलेंगे। राहुल गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया, प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी दिमाग से खाली हो गया। दिमाग में उसके कुछ अब रहा नहीं। जब खाली हो जाता है ना व्यक्ति, वो शरारती होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठाना, उसके खिलाफ गलत शब्दावली का प्रयोग करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो इसके साथ इर्द गिर्द इंडी गठबंधन के लोग घूम रहे हैं, उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नॉन स्टॉप तब से लेकर के इस देश की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में की हो। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के अंदर गुजरात का सिस्टम नंबर 1 का था। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर थी। कांग्रेस के समय के अंदर बड़े घोटाले हो रहे थे। कांग्रेस के समय के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। आपके सामने चाहे 2G घोटाले की बात करो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करो, और चाहे जीप घोटाले की बात करो, चाहे अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले की बात करो, और जो ये संविधान की बुक उठा करके राहुल गांधी जो खाली दिमाग से घूम रहा है, इनके समय में जब इमरजेंसी देश के ऊपर थोपी गई, देश के लोगों को जब जेलों में डाला गया, तब तो ये छोटा सा बच्चा भी होगा। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत छोटा बच्चा होगा। इसको नहीं पता कि देश के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये कांग्रेस के लोगों ने, इनकी सरकार ने किया है। किस प्रकार से लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में, जंगलों में रहते थे। ये भूल गए शायद उस बात को। इनको ध्यान करना चाहिए, राहुल को याद करना चाहिए। राहुल के जो इर्द गिर्द हैं, उनको इस बात को याद करना चाहिए कि जो अपमान संविधान का कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो अपमान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस ने अपमान किया है, उनको भारत रत्न देने से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उस बात को शायद भूल गया। उस टाइम ये बच्चा था, जहाँ की 75 के इमरजेंसी में देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। इन्होंने जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के गति से आगे बढ़ाने का काम किया, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने देश के अंदर से, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट का विषय हो, और चाहे असम के अंदर बोडो का मामला हो, सबको शांति प्रिय ढंग से निपटाने का काम अमित शाह जी ने किया।
जो देश की समस्याओं का जो लगातार समाधान कर रहे हैं, देश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रहे हैं, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों से काम कर रही है। परंतु इन लोगों ने जो अभद्र टिप्पणी की है, देश इनको माफ नहीं करेगा। जितना इनका कुछ बचा है वो भी साफ हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। आने वाले समय के अंदर 2029 में कांग्रेस पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी और ये देश के लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।